संभाजी महाराज की वीरगति के बाद मराठाओं ने औरंगजेब से भयंकर प्रतिशोध लिया। उनकी मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य बिखरने के बजाय और अधिक संगठित हुआ और उन्होंने मुगल सेना के विरुद्ध एक सशक्त प्रतिरोध खड़ा किया। संभाजी महाराज की मृत्यु। संभाजी महाराज को मुगलों ने धोखे से पकड़कर यातनाएं दी और अंततः 11 मार्च 1689 को उनकी क्रूर हत्या कर दी गई। औरंगजेब को लगा कि मराठा साम्राज्य अब समाप्त हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। राजाराम महाराज का नेतृत्व। संभाजी महाराज के बलिदान के बाद मराठाओं ने उनकी विधवा महारानी येसुबाई और पुत्र शाहू को सुरक्षित रखने के लिए प्रयास किया, लेकिन शाहू को मुगलों ने बंदी बना लिया। इसके बाद संभाजी महाराज के छोटे भाई राजाराम महाराज को सिंहासन पर बैठाया गया। औरंगजेब ने मराठाओं को कुचलने के लिए अपनी पूरी शक्ति झोंक दी, लेकिन राजाराम महाराज ने रणनीतिक रूप से रायगढ़ छोड़कर जिंजी में अपनी नई राजधानी बना ली। यहां से उन्होंने मराठा संघर्ष को जारी रखा। मराठाओं ने गुरिल्ला युद्ध का उपयोग किया और मुगलों को निरंतर नुकसान पहुंचाया। गनिमीकावा मराठाओं की छापामार रणनीति। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठाओं ने युद्ध के नए तरीके अपनाए, जिसे गनिमीकावा कहा जाता था। वे छोटी छोटी टुकड़ियों में बंटकर मुगल सेना पर अचानक हमले करते, रसद और हथियार लूटकर भाग जाते। इस रणनीति ने मुगलों की कमर तोड़ दी। संताजी धानाजी की मुगलों पर विजय। संभाजी महाराज की हत्या का बदला लेने के लिए सेनापति संताजी घोर पड़े और धनाजी जाधव ने मुगलों खर बढ़ पाया। वे लगातार मुगल काफिलों पर हमले करते रहे और उनकी आपूर्ति श्रृंखला नष्ट कर दी। संताजी घोरपड़े ने मुगलों के कई सेनापतियों को हराया और उनकी फौज को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया। उन्होंने मुगल दरबार तक हमले किए और औरंगजेब को परेशान कर दिया। 1700 तक मराठाओं ने दक्षिण में मुगलों का पूरा नियंत्रण खत्म कर दिया। राजाराम महाराज की मृत्यु और ताराबाई का नेतृत्व। 1700 में राजाराम महाराज की मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी पत्नी महारानी ताराबाई ने अपने 8 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम पर राज्य की बागडोर संभाली। उन्होंने युद्ध को जारी रखा और मराठाओं को संगठित रखा। औरंगजेब की हार और मृत्यु। मराठाओं के निरंतर प्रतिरोध ने औरंगजेब को कमजोर कर दिया। उसने 27 वर्षों तक दक्षिण में युद्ध किया, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। 1707 में अहमदनगर में उसकी मृत्यु हो गई। मराठाओं की शक्ति इस युद्ध के दौरान और भी मजबूत हो गई। मराठाओं की विजय 1707 के बाद। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठाओं ने शाहू महाराज के नेतृत्व में दिल्ली तक अपना प्रभाव बढ़ा लिया। पेशवाओं के नेतृत्व में उन्होंने बाद में मुगलों को पूरी तरह से परास्त कर दिया और 18वीं शताब्दी में भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन गए। निष्कर्ष। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठाओं ने बदला लिया। गनिमीकावा, संताजी धानाजी के आक्रमण, राजाराम और ताराबाई के नेतृत्व और लगातार युद्धों के माध्यम से औरंगजेब मराठाओं को खत्म नहीं कर सका और अंततः उसकी मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया।